आपके रिसेंट में जो भी कमेंट आए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो उन सभी कमेंट का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं, और वो भी पूरे का पूरा डिटेल में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और आपका जो भी कमेंट है या फिर या आपके मन में किसी और प्रकार का कोई सवाल उठ रहा हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ने के बाद जो लगता है कि इस कमेंट का रिप्लाई होना चाहिए, और कुछ कमेंट जो कि कॉमन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन पर हम वीडियो लेकर के आते हैं। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए जरूर, और वीडियो को शेयर भी क्या कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को देखिए आप लोग कंप्लीट, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट कमेंट जो है यहाँ पर आया हुआ है कि डीएलएड का फॉर्म भरे हैं और 2024 का एमए का एडमिशन ले सकते हैं क्या, साथ में दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए पहले बता देते हैं आपको हम कि सबसे पहले आपका जो डीएलएड का फॉर्म फिलअप हो रहा है, कि 10 जनवरी से कल से डीएलएड का फॉर्म भरना शुरू हुआ है। तो यदि आप डीएलएड करते हैं तो आप एक साथ जो है पीजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों 2 साल का कोर्स होता है, और यदि आप दोनों कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलर से, तो आगे आप भविष्य में जब भी कभी भी यूज करेंगे इस डिग्री का, यानी कि आप या तो पीजी का यूज करेंगे या फिर डीएलएड का, तो आपको किसी एक को ही शो करना होगा कहीं पे भी, ठीक है। यानी कि आपको ये शो करना होगा कि हम उस टाइम पे पीजी किए हुए हैं, तो आपको फिर ये भूल जाना है कि हम डीएलएड भी किए हुए हैं। और यदि आप डीएलएड यूज कर रहे हैं तो फिर ये भूल जाना है कि हम पीजी किए हुए हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब सही नहीं है एक तरह से। तो यदि आप पीजी करना चाहते हैं तो पीजी कीजिए, या फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो डीएलएड कीजिए। यदि आप करते भी हैं तो आपको किसी एक का ही फायदा होगा, ठीक है, दोनों का फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, और ये गलत भी है, मतलब रूल के खिलाफ है। चलिए सेकंड कमेंट आया हुआ है कि पार्ट 3 एंड पार्ट 1 पास कर चुके हैं, पर पार्ट 2 जो है सब्सिडी में प्रमोट किए थे, बट पार्ट 2 का एग्जाम दे दिए हैं सेशन 21-24 के साथ में, बट रिजल्ट नहीं निकला है, तो क्या पीजी में एडमिशन हो सकता है। देखिए आपका जो फाइनल आपका जो टीआर होगा, यानी कि मार्कशीट जो होगा पार्ट 3 वाला, तो पार्ट 3 वाला मार्कशीट में आपका पूरा का पूरा जो भी यदि क्लियर होता है तो सारा कुछ क्लियर लिखा हुआ रहता है। यदि आपका क्लियर नहीं रहेगा पार्ट 3 का मार्कशीट, तो आपका पीजी में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। यदि आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, यदि लिस्ट में नाम अभी आ रहा है तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, हालांकि लिस्ट में नाम नहीं आएगा, वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, आप एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और इस बार तो वैसे भी ऑफलाइन हो रहा है, तो पूरा चेकअप करके होगा। नेक्स्ट है टीआर से हो जाएगा एडमिशन। यदि आपको मार्कशीट नहीं मिल रहा है, मार्कशीट हालांकि आपको 2-3 दिन में वितरण शुरू हो जाएगा, यदि नहीं मिल रहा है तो टीआर से आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए पीजी में। नेक्स्ट है भैया, अगर कोई 2020-27 में एक सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया गया हो तो क्या वो पीजी में एडमिशन नहीं करा पाएगा। देखिए पीजी में एडमिशन के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका जो पार्ट 3 का जो मार्कशीट होगा, ठीक है, तो पार्ट 3 का जो मार्कशीट होगा आपका, वो पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी कोई प्रमोटेड या एब्सेंट नहीं होना चाहिए। यदि आपका प्रमोटेड एब्सेंट या कुछ इस प्रकार का होता है, तो वो आपका मार्कशीट जो है वो देखा जाएगा, और उसी हिसाब से आपका एडमिशन होगा। यदि क्लियर नहीं है आपका पार्ट 3 का मार्कशीट, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। पार्ट 3 का मार्कशीट क्लियर होने का मतलब है कि आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट क्लियर होना। हालांकि पार्ट 2 का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, तो जिसका भी पार्ट 2 क्लियर नहीं है और पार्ट 1, पार्ट 3 हो चुका है, मतलब पार्ट 2 में कुछ इशू आ गया था, तो उसको लेकर के आपका मार्कशीट जो फाइनल बनेगा, वो आपका पार्ट 2 रिजल्ट होने के बाद उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका टीआर से ही एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका यहाँ पर नहीं होने वाला है। और मार्कशीट भी आप लोग का वितरण बहुत जल्द होने वाला है, जो कि पार्ट 3 सेशन 2020-27 का है, ठीक है। तो यही डाउट था आप लोग का, और यही कमेंट था। और एक कमेंट लास्ट में है कि मैं क्लास नहीं कर रही हूँ तो आगे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। इसके बारे में हम बहुत बार बोल चुके हैं, क्लास नहीं करें तो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि नहीं मिले तो अच्छा बात है, लेकिन यदि प्रॉब्लम हो तो फिर हमको आप नहीं बाद में बोलिएगा कि प्रॉब्लम हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप क्लास कर लें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी आपको पता है कि बीएन कॉलेज में लगातार 3 दिन एब्सेंट रहने वाले का नाम जो है काटा गया, और उसका लिस्ट भी जो है निकाला गया था, ठीक है। तो क्लास अब लास्ट टाइम चल रहा है 21-24 सेशन का, तो क्लास एब्सेंट नहीं कीजिए, कुछ दिन का बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। और यदि आपको भी कोई भी डाउट है या किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, यानी कि आपका पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी को छोड़ा करके आपका यदि और भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।